सबसे पहले मैं इस संस्था को आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि हमें यहाँ आमंत्रित किया है और इतना हमें पुरस्कृत भी किया है और मान भी बढ़ाया है। और मुख्य विषय ये है कि हमारा पुरातत्व का है, जिसमें हम लोग काम किया करते हैं, क्योंकि ये विषय बड़ा जटिल है, एकदम समझ में नहीं आता है। अब आप जानते हैं जड़ और चेतन, जड़ अंदर होती है, जब चेतती है तो बाहर कितना अच्छा लगने लग जाता है, इतना अच्छा वृक्ष फल। तो ये पुरातत्व हमारा वही है। जैसे इतिहास और पुरातत्व दो ये चीज़ है। तो पुरातत्व ज़मीन के अंदर है और ज़मीन को हम खोद के जब पुरातत्व निकाल लेंगे तो हमारा इतिहास बन जाएगा। वही काम हम लोग कर रहे हैं और करते करते हमें करीब कई वर्षों हो चुके, करीब 50 साल से ऊपर हो गए ये काम करते करते। ये सब हमारी देन हमारे माता पिता जी की, हमारे गुरु जी की थी, जो वाकणकर साहब आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। तो वो बहुत बड़े चित्रकार भी थे, पुरातत्ववेत्ता भी थे। मैं तो बचपन में उनके यहाँ जाया करता था, लेकिन उनका प्रभाव मेरे पे पुरातत्व की ओर ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं पुरातत्व के क्षेत्र में आ गया और चलता गया। और 1972 से, यानी बचपन से तो किया ही है, 72 से जो लगातार चल रहे हैं हम, 37 साल हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में काम किया। उसके बाद 2009 से लगभग 18 साल हो गए इसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं। तो शोध कार्य पूरा भारत भर में किया है, देश विदेश में भी जाके किया है और अभी करते ही आ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमारी धरोहर को बचाना है आगे वाली पीढ़ी के लिए, कि आगे वाले लोग समझ सकें। आज जो इतिहास बनता है किस पर बनता है? हमारे पुराने प्राचीन संस्थाओं पे, प्राचीन वस्तुओं में मिलता है सब चीज़ें, क्योंकि ये पुरातत्व क्या एक साइंस है। उस साइंस को साइंस के हिसाब से देखना है। 2 और 2 4 होता है, 3 और 5 का भी नहीं। तो पुरातत्व में भी यही है कि बिल्कुल बराबर चीज़ें मिलती है। और हमारा जितना साहित्य है आज हम लोग देख रहे हैं, उसको प्रमाणित करने के लिए पुरातत्व बहुत आवश्यक है। चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, इनकी प्राचीनता ज्ञात करने के लिए इन स्थानों में उत्खनन करना पड़ता है और उत्खनन में जो चीज़ें मिलती है उससे तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। आज जैसे हम देख रहे हैं कि पहले के समय मातृ प्रधान देश था, माताओं को पहले पूजा जाता था हर जगह, चाहे देवी देवता कोई भी हो, लेकिन इनके पुरातत्व प्रमाण क्या मिलते हैं? हमें बहुत मिले हैं। जैसे हम सांची के स्तूप अगर देखते हैं कि बनवाने वाले भी जो शिष्य थे वो सब माताओं के थे। गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे गौतमी पुत्र, तो गौतमी पुत्र थे, आप देखिए नाम उनका मिलता है। और सारे पुत्र महामोगलाइन ये सभी वो माता के नाम से ही थे। महाभारत में भी इसी नाम से लोग जाने जाते थे, कौनते वगैरह में बोलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें, अपनी संस्कृति इतनी महान है, भारत में पूरे विश्व में फैली हुई थी। हमें पता नहीं कि संस्कृति कहाँ कहाँ तक फैली। जहाँ भी हम लोग देखते हैं, सर्वेक्षण करते हैं कि पूरे विश्व के अंदर देखें आप, चाहे मेक्सिको में देख लो, चाहे अफ्रीका में देख लो, चाहे चाइना में, कहीं भी देखो भारतीय संस्कृति के अवशेष देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ भी सूर्य मंदिर है, तो मेक्सिको में भी सूर्य मंदिर है, बनावट अलग है, मानने वाले वही है। आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री इटली गए हुए हैं, तो इटली की सभ्यता बड़ी प्राचीन है, अपने भारत से मिलती जुलती है। यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ आए, आदान प्रदान हुआ कल्चरल का, तो बहुत चीज़ें आगे बढ़ते गए। तो इस प्रकार की चीज़ें के हम लोगों को मिल के सभी को, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट के ये हमारे अंदर कोई ठेका नहीं लगा, ये आप सब लोगों का सहयोग चाहिए कि इसको भी हम कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि ऐसा है, धरोहर हर व्यक्ति के पास होती है, हमें पता नहीं चलता है। सबसे पहली धरोहर है हमारी माता पिता, कैसे हम उनको सेवा करें। और हमारे घर में जो पूर्वजों की चीज़ें रखी है वो धरोहर है। पुराने बर्तन हो, पुराने पेपर हो, ये हस्त से लिखित ग्रंथ हो, ऐसी कई चीज़ें होती है, वो धरोहर है, हमको पता नहीं चलता है। हम पुराने सामान बेच के नया सामान ले आते हैं, लेकिन ये नहीं देखते वो चीज़ हमारी बाहर चली गई है। तो इस प्रकार से हमें काम करके आगे को बढ़ना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जो लोग याद रखें काम करने का। और हमारे जीवन के अंदर कई कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है, बदमाशों का, चोरों का, डाकुओं का, जानवरों का, सब चीज़ें हमें मुकाबला करना पड़ता है। जैसे हम लोग इस 50 साल के अंदर कई अनुभव कर चुके हैं, जिसमें हमें जानवरों से भी सामना करना पड़ा। आप जानते हैं मधुमक्खी एक बार काट लेती किसी को तो कैसा दर्द होता है। हमें करीब में काम करते करीब 70 मधुमक्खियाँ एक साथ काटी, उस समय कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन क्या है, वो तकलीफ़ के बाद जब हम चीज़ नहीं खोज कर लेते हैं, हम तकलीफ भूल जाते हैं। यही हमारा विषय है और हम चाहते हैं आप सभी लोग मिलकर धरोहर की रक्षा के लिए प्रण करें कि हमें हमारी पूर्वजों की धरोहर को सुरक्षा रखना है। चाहे वेशभूषा हो, खान पान हो, सब कुछ हो, वो हमें याद रखना है। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।